बच्चों, आज मैं आपको स्वर अ इसकी मात्रा वाले शब्द, इसकी मात्रा कैसे लगाते हैं, इसकी साउंड कैसे आती है, इसको चंद्र बिंदु की मात्रा, अनुनासिक की मात्रा भी बोलते हैं। ठीक है। वैसे हमारे स्वर 11 होते हैं, लेकिन हमारी ये अनुसार की मात्रा, अनुनासिक की मात्रा, विसर्ग की मात्रा, ये हमारी मात्राएं डिफरेंट होती हैं और इनके आवाज़, इनकी साउंड भी डिफरेंट होती है। तो बेटा आज मैं आपको अगर किसी व्यंजन पर चंदा की बिंदी लगी है तो आप उसको कैसे प्रोनाउंस करोगे, कैसे बोलोगे, तो इसको हम चंद्र बिंदु की मात्रा भी बोलते हैं और अनुनासिक की मात्रा भी बोलते हैं। देखो बेटा, जब मैंने आपको ये पढ़ा रही थी स्वर, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर और अहाँ खाली जिसे विसर्ग बोलते हैं। ये जो एक मात्रा थी मैंने आपको कहा था बेटा ये चंद्र बिंदु अनुनासिक की मात्रा मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, क्योंकि बेटा बिना मात्राओं के हमारी हिंदी के शब्द वाक्य सब इनकम्प्लीट है। इसका मतलब हमारा कहीं अधूरा, कहीं कुछ इनकम्प्लीट रह गया है। ठीक है। तो आज मैं आपको चंद्र बिंदु की मात्रा सिखा रही हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, इसकी साउंड नाक और मुंह दोनों से आती है। इसकी साउंड कहाँ से आती है? नाक और मुंह दोनों से आती है। कैसे? देखो, खुद बोल के देखो। सब बच्चे पहले पिक्चर देखेंगे, सब बच्चे चित्र देखेंगे। चित्र देखो सब बच्चे पहले। तो क्या बोल रहे हो आप इसको? आँख। आपका ओपन माउथ भी हो रहा है और नाक में भी साउंड जा रही है। बोलो आँख। इसका मतलब जब किसी व्यंजन में चंदा की बिंदी लगी होती है या अनुनासिक की मात्रा लगी होती है तो उसकी साउंड हमारे नाक से भी आती है, मुंह से भी। सब बच्चे बोलो आँख, आँख। और आपको एक सबसे बड़ी पहचान मैं बता रही हूँ कि अगर हमारे ये अधिकतर अनुनासिक की मात्राएं, चंद्र बिंदु की मात्राएं अधिकतर हमारे जिनमें आ स्वर की मात्रा लगी होती है, एक तो उसमें आती है, और एक ये देखो, अब ये देखो, ऊंट, ऊंट, ओपन माउथ भी हुआ है और नाक से भी साउंड जा रही है। तो एक और पहचान बता रही हूँ आपको चंदा की बिंदी की, अगर कहीं हमारे ऊ ऊ बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है या फिर ओरिजिनल ऊ आ रहा है तो भी हमारी चंदा की बिंदी लगती है। अनुसार डॉट नहीं लगता, बिंदु नहीं लगता, चंद्र बिंदु लगता है, अनुनासिक की मात्रा लगती है बेटा। अच्छा, अब देखो, आप खुद बोलो, पिक्चर देखो, चांद। अब क्या हुआ, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि आँख, एक तो अगर अनुसार हमारी मात्रा आ स्वर की मात्रा है और हमारे मुंह से हमारा ओपन माउथ भी जा रहा है और नोज से भी, नाक से भी साउंड आ रही है, तो हम कैसे बोलेंगे? चा। हमेशा इसमें आँख बंद करके आप चंदा की बिंदी लगा देना, नाक से भी और मुंह से भी। जब भी साउंड आएगी किसी भी व्यंजन में, बोलो सब चांद, चांद। पहले हमने चा बोला, फिर हमारे मुंह से नाक से साउंड आई, फिर हमने बोला चांद, चांद। अब इधर आ जाओ, एक हमारी आती है अस्वर, अस्वर, अस्वर में भी जैसे बोलो अंगूठी, अंगूठी। एक तो आप ये कंफ्यूज हो जाओगे, मैम इसके बराबर तो ग आ रहा है तो आप अंगूठी क्यों नहीं बोल रहे हैं, अंग, अंग ऐसे अनुसार की मात्रा क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि हमारे मुंह से अन्न नहीं, हमारे मुंह से अंग, अंग, अंग नहीं निकला है, हमारे मुंह से निकला अंगूठी, अंगूठी, अंग, अंगूठी। मतलब कि उसमें हमारा नेक्स्ट लेटर में क्या लग गई है? बड़े ऊ की मात्रा लग गई है। देखो ये बड़े ऊ की मात्रा लग गई है, तो अंगूठी। ठीक है। अब आप इस पर आ जाओ, पूंछ, बड़े ऊ की मात्रा, मैंने बताया था ना आपको, बड़े ऊ की मात्रा में भी हमारे कौन सी आती है? पू, ऊ, नाक से साउंड आ रही है, ओपन माउथ आ रही है। पूंछ, पूंछ मतलब टेल, पूंछ। पा में चंदा की बिंदी लगी, बड़ी ऊ की मात्रा लग गई तो भी हमारे चंदा की बिंदी आती है। बोलो पूंछ। अब ये पिक्चर देखो, आप कैसे बोलोगे? अच्छा बोलो, आप बोलो, ऐसे बोलोगे सांप,
सांप बोलोगे या बोलोगे सांप, या बोलोगे सांप, आप, सा, आ। तो मतलब नाक से और मुंह से ओपन माउथ जा रहा है, नाक से भी साउंड आ रही है, तो हमने बोला सांप। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे। जैसे मान लो अंग लिखना है, अंग, अंग, तो बच्चे अनुसार की मात्रा लगाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें अंग, अंग की मात्रा लगती है। अब आप बोलोगे मैम इसमें बड़ी ऊ की मात्रा, इसमें हमने चंदा की बिंदी क्यों लगाई है अस्वर में? अंगूठी, देखो, अगर आपको एक वर्ड बोलना है अंग, 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 तो हमारे अनुसार की मात्रा लग गई, देखो। लेकिन हम ऐसे बोले अंग, अंग, उसमें ओपन भी माउथ हो रहा है और नाक से भी आ रही है, तो हमने इसमें क्या लगा दी? चंदा की बिंदी लगा दी, अंगूठी। ठीक है, अंग बोलो, अंग, 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 ये हमने जल्दी बोला और सिर्फ नाक से साउंड आ रही है। लेकिन अंगूठी में अंगू, दोनों नाक और मुंह, ये डिफरेंस मैं अभी आपको वाक्य सिखाऊंगी और आगे भी सिखाऊंगी। तो बेटा आज मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज मैंने आपको चंद्र बिंदु की मात्रा, अनुनासिक की मात्रा भी बोलते हैं। जब बेटे आपकी मैम, जब आप फर्स्ट में आओगे तो आपकी मैम कहती है दो वर्ड, दो व्यंजन देती है कि बताओ किस में अनुसार की मात्रा, किस में बिंदु की मात्रा और किस में चंद्र बिंदु की मात्रा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बच्चों को सिखाती हूँ, अगर कोई पिक्चर आपके सामने है और आ की मात्रा लगी हुई है तो उसमें आप चंद्र बिंदु लगा दो, जैसे ये आ स्वर की मात्रा में, और ओपन माउथ भी हो रहा है और नोज से भी साउंड जा रही है। और फिर बड़े, अधिकतर बड़े ऊ की मात्रा में या ओरिजिनल ऊ है तो हमारे नाक से भी आवाज़ आ रही है और मुंह भी ओपन हो रहा है, ऊ, नाक, बिल्कुल नाक से साउंड जाएगी। अब देखो ये पू, नाक से साउंड जा रही है, सा, आ, पू। अब ये इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम आप तो बोल रहे थे कि आप अंग, अंग, अंग में बिंदु लगता है, अनुसार की मात्रा लगती है, तो मैम आप इसमें चंद्र बिंदु क्यों बोले हो? क्योंकि बेटा इसलिए बोल रहे हैं इसमें चंद्र बिंदु। देखो तुम बोल के देखो, अंगूठी, अंग, नाक से, इसमें तो खाली बोलो अंग, अंग, नाक से साउंड आ रही है, इसमें ओपन माउथ भी जा रहा है और नाक से भी साउंड आ रही है, अंगूठी, अंगूठी। तो हमने इसमें में, जैसे बेटे एक शब्द हम लिखते अंधेरा, अंधेरा, तो इसमें हमारा अंधेरा, इसमें भी चंदा की बिंदी लगेगी, अंधेरा, ओपन माउथ जा रहा है। अंग में क्या हो रहा है? अंदर ही अंदर आवाज़ चली जा रही है अंग में, लेकिन इसमें ओपन माउथ भी हो रहा है और नाक भी। तो बेटा आज मेरा वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। कल मैं इसको आपको इसी से रिलेटेड वाक्य विद पिक्चर सिखाऊंगी। इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको बार बार बोलो, बोलो, पढ़ो और चित्र देखो। ये नाक और मुंह से इसकी साउंड आएगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।